तो इस वजह से इनकी मजबूरी हो जाएगी कोई ऐसी पॉलिसी लेके आएँ जिससे लोग भी यहाँ पे आएँ और लोग इमिग्रेशन भी अप्लाई करें, लेकिन यहाँ पे टैक्सेस वगैरह भी पे करें जिससे पुर्तगाल की इकॉनमी बेहतर हो सके। और अभी जब इनका कंट्री चल गया तो ये लोग हम लोगों को कह रहे हैं कि तुसी इथों चले जाओ, हम बुरे हैं तो हमसे किनारा कर ले, हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्त में काम आते हैं। पुर्तगाल की इमिग्रेशन जब जब नीचे जाती है, इनकी इकॉनमी डाउन होती है, इनको टैक्सों की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो इमिग्रेंट्स ही हैं जो इनके काम आते हैं। लेकिन अभी हालात कुछ अलग से हो गए हैं कि पुर्तगाल को ऐसा लग रहा है कि यार हमने इतना पैसा कमा लिया है कि हमें इमिग्रेंट्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, तो आप लोग अपने अपने घर चले जाएं और हमें कोई भी नया इमिग्रेंट्स यहाँ पे पुर्तगाल में चाहिए नहीं है। तो इसमें अभी पुर्तगाल में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इमिग्रेशन ओपन भी हो सकती है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करने लगा हूँ। और आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं और वो हुकूमत में तो हैं लेकिन वो हार के बैठे हुए हैं, और अगले अगर इलेक्शन होता है तो ऑब्वियसली उनको सीटें तो ठीक ठाक मिलेंगी, लेकिन उनका कहना ये है जिनमें शेगा पार्टी सरफ़हरिस्त हैं और अंद्रे वेंतुरा सरफ़हरिस्त हैं। ये मैं ऊपर फ़ोटो भी लगा दूंगा। ये अंद्रे वेंतुरा ये वही हैं जो आप लोगों को मतलब कि जो किसी भी इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं करते। इनका मौक़िफ़ ये है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, इनको जितने भी इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, और मोस्टली इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली को बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। हालांकि हम लोग टैक्स पे करते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान हमारी कम्युनिटी को नाम ले लेके और पोस्टर भी लगा देता है, इस तो नो ये बांग्लादेश, कि दिस इज़ नॉट बांग्लादेश। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे हो रही हैं। लेकिन अनदर हैंड जो मौजूदा हुकूमत है, जो लुइस मोंटेनेग्रो की जो जीती हुई पार्टी हैं, तो जनाब उनको वैल्यूज़ पता है इमिग्रेंट्स की, क्योंकि पुर्तगाल आज से सिर्फ़ और सिर्फ 5 साल पहले भी आप पीछे चले जाएं तो इतने लोग तो इसको जानते नहीं थे। पुर्तगाल ने लोगों के लिए दरवाजे ओपन किए, इमिग्रेशन ओपन की, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई की, तो फिर यहाँ से पूरी दुनिया से लोग आए और हम लोगों ने यहाँ पे आके टैक्सेस पे किए, और पुर्तगाल को बिलियंस में पुर्तगाल को फ़ायदा हुआ। और अभी जब इनका कंट्री चल गया तो ये लोग हम लोगों को कह रहे हैं कि तुसी इथों चले जाओ, मतलब कि इनके मुश्किल वक़्त में हम ही थे जिन्होंने पुर्तगाल को स्टैंड किया, मतलब कि इनकी इकॉनमी को ऊपर लेके गए। और लोगों ने, बेचारों ने 3-3 साल हो गए हैं जो अभी भी टैक्स पे कर रहे हैं बिला नागा, फिर भी उनको टीआरसी कार्ड नहीं मिला। लेकिन वो टीआरसी कार्ड और डॉक्यूमेंटेशन के लालच में हमारे एशियन लोग और दूसरे कंट्रीज़ के लोग टैक्स की कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। और आपको बताता चलूँ कि इतना ज़्यादा हम लोगों ने टैक्स पे किया है, जिनमें एशियन बहुत बड़ी तादाद में है, कि पुर्तगाल की इकॉनमी यहाँ से यहाँ चली गई है, ठीक है। लेकिन जैसा कि अभी 2026 स्टार्ट होने वाला है, शुरू होने वाला है, अभी आपको पता है दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, तो 2026 में मार्च और अप्रैल में, क्योंकि तब इनकी जो कंट्रीब्यूशन है ना, आहिस्ता आहिस्ता ये चेक करते हैं कि हाँ भाई हमारे कंट्री को कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। उसके बाद ये फिर बजट वगैरह पेश करते हैं, तो इनको जनाब कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा कि हमारे टैक्स की जो रफ्तार है, जो कंट्रीब्यूशंस हैं, वो डाउन हो गई हैं। क्यों? क्योंकि जनाब पुर्तगाल ने अभी इमिग्रेशन बंद कर दी और यहाँ पे नए लोग तो आ नहीं रहे, और जैसा कि अगर नए लोग नहीं आ रहे तो जनाब यहाँ पे टैक्स कौन पे करेगा? जो पुराने लोग हैं, जो जनाब यहाँ पे रह रहे हैं, सिर्फ वही हैं। मतलब कि जो पुर्तगाल ने कमाना था ना, कमा लिया। अभी पुर्तगाल को ऐसा लग रहा है कि यार हमने बहुत ज़्यादा कमा लिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे हकीकत का कोई लेना देना नहीं है। वो आंदे ने ना वेलियाँ बह के ते खूह भी मुक जाते ने, तो यहाँ पे तो वैसे भी बहुत सिस्टम होता है। तो इस वजह से आने वाले दिनों में ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन बात हो जाएगी पुर्तगाल के लिए और इनकी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मौजूदा हुकूमत है वो ऑफिसली चाहती है कि हम इमिग्रेशन फिर से ओपन करें, लेकिन 2026 के वो मार्च अप्रैल में देखेंगे कि हाँ भाई हमने ओपन करनी है। लेकिन जब भी वो ओपन करेंगे ऑब्वियसली अभी पहले की तरह ओपन नहीं होगी कि हाँ भाई पहले क्या होता था, जो डंकी वाले थे या जिनके पास वीज़ा वगैरह नहीं भी होता था वो भी पुर्तगाल में आते थे और उनको अपना टीआरसी कार्ड वगैरह मिल जाता था। लेकिन अभी इनका फोकस क्या होगा? गोल्डन वीज़ा के ऊपर, और इनका फोकस होगा जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर, मतलब कि या फिर स्टडी वीज़ा के ऊपर। जो लोग डायरेक्ट पुर्तगाल में आएंगे वीज़ा लेके या लीगल वे से आएंगे, उन्हीं लोगों को पुर्तगाल इमिग्रेशन देगा। तो आने वाले दिनों में ओपन तो करेंगे ही, क्योंकि इनको टैक्स हर हाल में चाहिए और इनको
इनको कुछ ही महीनों में बस ये सारी चीज़ें खुद ही मालूम हो जाएंगी कि इमिग्रेंट्स हमें बहुत बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो आके यहाँ से चले जाते हैं। पुर्तगाल एक टूरिस्ट कंट्री भी है, टूरिस्ट से भी पुर्तगाल को बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा इमिग्रेंट्स और इनके टैक्स की वजह से ही पुर्तगाल को होता है। एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जो शेगा पार्टी है वो चाहती है कि ये जो इलीगल लोग हैं उनको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, और इसीलिए यहाँ पे सख्ती भी हो गई है। आए दिन पुलिस चेकिंग भी करती है, और अगर कि आपके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है तो पुलिस जनाब आपका बायोडाटा लेके आपका नाम भी शेंजन अलर्ट सिस्टम में डाल सकती है। फिर आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है किसी और कंट्री की, जैसे कि स्पेन में अगर आप चाहें तो हाँ भाई, स्पेन भी फिर आपको TRC कार्ड नहीं देगा, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपका आज का रिकॉर्ड यूरोप में गंदा हो गया तो फिर आपको उस क्रिमिनल रिकॉर्ड को भी रिमूव करवाने में काफ़ी प्रॉब्लम और टाइम आपका वेस्ट हो जाता है, और आपके पैसे भी ठीक ठाक लग जाते हैं। और मौजूदा हुकूमत का कहना है कि हमें इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, और यहाँ पे अभी से ही इनको ये चीज़ें खटकना स्टार्ट हो गई हैं। आए दिन यहाँ पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, और आए दिन यहाँ पे डिबेट्स हो रही हैं कि हाँ भाई इतना ज़्यादा, और यदि पुर्तगाल अभी लॉस में आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, और अगर ऐसे ही हालात रहे तो जनाब पुर्तगाल के लिए चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेंगी। यहाँ पे इमिग्रेंट्स ही हैं जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, एग्रीकल्चर में इनको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जनाब एक और चीज़ है कि पुर्तगाल में जब लोगों को TRC कार्ड मिल जाता है ना, तो वो एग्रीकल्चर से काम अगर कर भी रहे होते हैं तो वो एग्रीकल्चर की जॉब छोड़ के रेस्टोरेंट की फील्ड में आ जाते हैं। जैसे कि मैं भी नया नया आया था तो मैंने भी एग्रीकल्चर में काम कभी किया था, और मैंने भी वहाँ पे तकरीबन 6 से 7-8 महीने काम किया, क्योंकि वहाँ पे जनाब हम एशियन ही होते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, नेपाल के लोग, जो एग्रीकल्चर का जनाब टमाटरों का काम होता है, प्याज निकालने का, और पता नहीं जैतूनों का काम होता है, सोटे मारने होते हैं, बहुत हार्ड काम होता है। तो वो पुर्तगीसी इतना नहीं करते, लेकिन हम एशियन बहुत बड़ी तादाद में करते हैं। इवन ये एग्रीकल्चर फील्ड में इतने ब्राज़ील और कैप वर्दे के लोग भी काम नहीं करते, तो इस वजह से जनाब इनको कंस्ट्रक्शन में ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से इनकी मजबूरी हो जाएगी कोई ऐसी पॉलिसी लेके आएँ जिससे लोग भी यहाँ पे आएँ और लोग इमिग्रेशन भी अप्लाई करें, लेकिन यहाँ पे टैक्सेस वगैरह भी पे करें, जिससे पुर्तगाल की इकॉनमी बेहतर हो सके। पर जो शेगा पार्टी है वो ये नहीं समझती कि हम इतनी ज़्यादा सख्ती तो कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से अगर इमिग्रेंट्स को निकाल देंगे तो काम कौन करेगा? क्या शेगा पार्टी खुद काम करेगी? वो खुद तो काम नहीं करती, और या वैसे भी सबसे ज़्यादा काम दूसरे कंट्रीज़ के लोग ही पुर्तगाल में करते हैं, और जो लोग यहाँ पे पुर्तगाल में मौजूद हैं वो इस बात से बखूबी जानते हैं, बखूबी समझते हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे काम करते हैं। बाकी जो मौजूदा हुकूमत है वो फिर भी बहुत अच्छी है, वो फिर भी हम लोगों को पसंद करती है, लेकिन ऑब्वियसली अपोजिशन पार्टी का उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, तो फिर उनकी भी मजबूरी हो जाती है सख्ती करना। तो इसलिए यहाँ पे आजकल काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ भी होती है, ऑपरेशन भी होती हैं, लेकिन जिन लोगों के पास लीगल स्टेटस है या अगर आपके बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं तो आपको कोई मसला नहीं, आप वो हमेशा एज अ प्रूफ आप अपने पास रखें। अगर आपको पुलिस वगैरह चेक भी कर ले तो आप उनको दिखा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि आर्टिकल 88 और 89 भी दोबारा से ओपन हो सकता है, और आर्टिकल 88 और 89 तो दोबारा से ओपन नहीं होगा, मतलब कि वो उसमें हर एक बंदा था, लीगल और इलीगल बंदा, लेकिन अभी वो जब भी इमिग्रेशन यहाँ पे ओपन होगी तो वो नए रूल्स के साथ आएंगी, जिसमें आर्टिकल 88 और 89 बिल्कुल नहीं होगा। बाकी स्टे ब्लेस, अपना बहुत ध्यान रखें। और आजकल यहाँ पे शुक्र है अल्लाह का, दिसंबर का महीना और धूप निकली हुई है, तो यूकी आ लो, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਦਾ मौसम है, ਇਹ भी दसो, बाकी दुआ में याद रखें।